हरिओम। चलिए शुरू करते हैं। मैं संदीप मांदड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, अमरावती। आज हम एक वर्कशॉप लेने वाले हैं षटकर्म के ऊपर, जो ऑर्गेनाइज किया है श्री एचवीपी मंडल, डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एचवीपीएम इंडियन नॉलेज सिस्टम सेंटर, आईके सेंटर, एंड विदर्भ आयुर्वेदिक कॉलेज, स्वास्थ्य उत्य एंड योग डिपार्टमेंट। तो यह षटकर्म क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले तो योग में स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। साधना में अगर आपको साधना करनी है तो साधना में सबसे पहले आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, उसके बाद अपना मन। तो हठ प्रदीपिका, हठयोग या घेरंड संहिता, हठयोग के जितने भी ग्रंथ है उन्होंने शरीर को बहुत ज्यादा प्राधान्य दिया है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मन अपने आप स्वस्थ हो जाएगा, ऐसा उनका मानना होता है। तो हठयोगिक जो ग्रंथ है उन्होंने शरीर शुद्धि के लिए दो प्रकार से आप अपने शरीर की शुद्धि कर सकते हैं, ऐसा बताया है। सबसे पहला जो प्रकार है उन्होंने कहा षटकर्म। 6 क्रियाएं करने से हमारे शरीर की आंतरिक शुद्धि होती है। बाह्य शुद्धि तो हम बहुत ज्यादा करते हैं, सुबह मंजन करना, नहाना, पाउडर लगाना, बहुत सारे श्रृंगार करना, हम बहुत सारे ये करते हैं, लेकिन आंतरिक शुद्धि भी उतनी ही होना जरूरी है। जब तक आप शरीर के अंदर के 72,000 नाड़ियां है, ऐसा कहा जाता है, ये 72,000 नाड़ियां जब तक आपकी शुद्ध नहीं होती, आप योग साधना नहीं कर सकते। और ये शुद्ध करने के लिए दो चीजें, एक तो शुद्धि क्रिया और दूसरा है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो हम नाड़ी शोधन प्राणायाम की तरफ नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं शुद्धि क्रिया की तरफ। तो शुद्धि क्रिया क्या होती है? शुद्धि क्रिया 6 प्रकार की होती है। उन 6 प्रकार के शुद्धि क्रियाओं में से जो भी शुद्धि क्रिया हम करते हैं उसका डायरेक्टली प्रभाव, सीधा प्रभाव हमारे कौन से प्रणाली पे गिरता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के ऊपर हमारा पूरा प्रभाव गिरता है। शरीर के अंदर जितने भी मशीन हमारे कार्य कर रहे हैं, उन सभी मशीन के ऊपर इन षटकर्मों का प्रभाव होता है। योग में कर्म एक तकनीकी शब्द है जिसका अर्थ है शुद्धिकरण प्रक्रिया। षट का अर्थ होता है 6 और कर्म का अर्थ होता है शुद्धिकरण प्रक्रिया, ऐसा योग में कहा गया है। घेरंड संहिता में तो षट कर्म को या प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम को महत्व देते हुए घट शुद्धि ऐसा शब्द उच्चारित किया गया है घेरंड संहिता में। घट यानी हमारा पूरा शरीर, उसकी शुद्धि करना। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया गया है कि हमारा शरीर एक मटके के समान है। जैसे एक कुम्हार एक मटका तैयार करता है, वैसे ही हमारा एक शरीर एक मटके की तरह होता है। उसे अग्नि में तपाया जाता है। जितना वो अग्नि में तपेगा उतना वो स्ट्रांग होगा, उतना वो ज्यादा देर तक चलेगा, उतनी ही उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। सो हमारे शरीर का भी वैसा है। हम अपने शरीर का जितना लाड प्यार करेंगे वो बिगड़ता जाएगा, लेकिन अगर हम अपने शरीर को साधना के अग्नि में तपाते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध होगा, एकदम क्वालिटेटिव हमारा शरीर बन जाएगा। सो शोधन क्रिया से क्या होता है? दृढ़ता, धैर्य, लांघव, प्रत्यक्ष, निर्लिप्त जैसी 7 प्रक्रियाएं घेरंड संहिता में बताई गई है, जिसमें षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि का अभ्यास कैसे किया जाता है, और हमारी घट शुद्धि यानी हमारा जो शरीर का मटका है वह किस प्रकार से इन साधना में तपता है, ये सारी चीजें हमें घेरंड संहिता में बताया गया है। हठ प्रदीपिका और घेरंड संहिता ये दो मूल ग्रंथ है हठ योग के, जिसे सारी दुनिया मानती है। अब हठ प्रदीपिका और घेरंड संहिता में क्या अंतर है? हठ प्रदीपिका ये 12वीं शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है, स्वामी स्वात्माराम सूरी, इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। और घेरंड संहिता यह 17वीं शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है। अब हठ प्रदीपिका और घेरंड संहिता में थोड़ा सा फर्क है। हठ प्रदीपिका में जो योग की साधनाएं बताई गई है वो थोड़ी सी कम बताई गई है।
लेकिन घेरंड संहिता में उन साधनाओं को और ज्यादा फैला के बताया गया है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लेते हैं तो घेरंड हठ प्रदीपिका में शुद्धि क्रिया 6 प्रकार की होती है। घेरंड संहिता में भी 6 प्रकार की है, लेकिन उसके जो उप प्रकार है हठ प्रदीपिका में कम बताए गए हैं, लगभग 12 से 15 प्रकार उसमें बताए गए हैं, और घेरंड संहिता में उसके 25 प्रकार बताए गए हैं। आसनों की अगर हम बात करते हैं तो हठ प्रदीपिका में 15 आसनों का वर्णन आता है, घेरंड संहिता में 32 आसनों का वर्णन आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हठ प्रदीपिका में कुछ जो भी प्रक्रियाएं बताई गई हटियों की वह सीमित मात्रा में बताई है, लेकिन घेरंड संहिता में उसे अधिक मात्रा में बताया गया है। तो यह दो यहाँ पे महत्वपूर्ण ग्रंथ मैंने यहाँ पे बताए। अब अगर आप शुद्धि क्रिया करते हैं तो उसके बेनिफिट क्या है? शोधन क्रिया से शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करने में सक्षम बनाती है। जो भी आप षटकर्म कर रहे हैं उससे हमारे शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स है वो पूरी तरह से बाहर निकलता है। आप आयुर्वेद के छात्र है, आयुर्वेद में आपको पता है वात पित्त कफ सबसे इंपॉर्टेंट गुण है। अगर इसकी समरूपता हमारे शरीर में होती है तो हम आनंद से स्वस्थ रूप से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन अगर वात बढ़ जाए, पित्त बढ़ जाए या कफ बढ़ जाए या तीनों में से कोई एक चीज बढ़ जाए तो उसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पे होता है। और ये जो षटकर्म की प्रक्रियाएं है, ये षटकर्म की प्रक्रियाएं हमारे शरीर से जितनी भी विजातीय द्रव्य है टॉक्सिन है वो सब के सब बाहर निकालती है। अगर हमारे शरीर में टॉक्सिन ही नहीं रहेंगे तो हमारा शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा। स्वच्छ जीवन शैली से विषाक्त पदार्थों की पुनरुत्ति रोकता है। आप मान लीजिए कि आप नियमित रूप से शुद्धि क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन बाहर का जो आहार है उसके ऊपर नियंत्रण नहीं है, कुछ भी खा रहे, कुछ भी पी रहे, कहीं भी जा रहे, तो ऐसे में बार बार वो टॉक्सिन हमारे शरीर के अंदर जाते ही रहेंगे। लेकिन जब आप शुद्धि क्रियाएं करते हैं धीरे 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 उन जो जीवन शैली है अपनी वह अपने आप चेंज होते जाती है। मुझे कौन से पदार्थ खाने चाहिए, कौन से पदार्थ नहीं खाने चाहिए, कौन से पदार्थों में मुझे लाभ है, कौन से पदार्थों में हानि है, ये सारी चीजें आप लोगों को धीरे धीरे पता चलेगी। और मेरा एक ऐसा रिसर्च है यहाँ पे कि जब मैं एयरफोर्स के लिए गया था पढ़ाने के लिए इलाहाबाद, वहां पे एयरफोर्स के लोगों को पढ़ाया था। तो वहां पे कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे। खाना उनको पता है कि नॉनवेज वहां पे डेली मिलता है और उनको जरूरी होता है, ऐसा वो मानते हैं। रेगुलरली जिम जाते हैं। तो उसमें से एक व्यक्ति थे, मेजर के पोस्ट के थे, वो रेगुलर क्लास को आने लगे। उनको आदत थी ज्यादा स्मोकिंग करने की या ड्रिंकिंग करने की। लेकिन जैसे ही 1 साल हुआ, जब मैंने सबके फीडबैक लिए तो उन्होंने कहा कि पहले मैं बहुत ज्यादा व्यसन था, व्यसनाधीन था, बहुत ज्यादा मुझे सिगरेट पीने की आदत थी, लेकिन जैसे ही मैं योग के सेशन करने लगा धीरे धीरे अपने आप, उन्होंने जबरदस्ती नहीं की छुड़ाने की, लेकिन अपने आप ही मेरा मन उससे उठने लगा और मैं उससे दूर जाने लगा। एक एयरफोर्स वॉरियर ने मुझे फीडबैक दिया कि मैं नॉनवेज बहुत खाता था, लेकिन जब से मैं योग की कक्षाएं कर रहा हूँ, ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, नियमित साधना कर रहा हूँ, अब मैं मेरा मन उस नॉलेज की तरफ देखने को भी नहीं होता है। सो हमारे शरीर में जैसे जैसे आप शुद्धि क्रियाओं का अभ्यास करेंगे, आसनों का अभ्यास करेंगे, प्राणायामों का अभ्यास करेंगे, तो वैसे वैसे हमारी जीवन शैली भी बदल जाएगी। तो उसी प्रकार से अगर आप नियमित रूप से षटकर्म करते हैं तो उसका परिणाम आपके जीवन शैली में होता है। और जीवन शैली में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो योग साधना करते हैं लेकिन जीवन शैली की तरफ ध्यान नहीं देते। उनको पता है कि ये मुझे नहीं खाना है तो भी खा लेते हैं, उनका मन नहीं करता तो भी खा लेते हैं। तो उससे हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स है उसकी मात्रा बढ़ने लगती है। लेकिन षटकर्म हमारी जीवन शैली को बदल सकता है। उसके बाद में
व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। षटकर्म अगर करोगे तो वात पित्त कफ तीनों भी आपके नील हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ऊर्जा का उचित उपयोग, हमारे शरीर को जितनी कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा, हाँ, इन षटकर्मों के द्वारा, जैसे हम षटकर्म करते हैं ना, तो हमारे शरीर के जितने टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल गए। हमारे शरीर को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उतना ही अन्न हमारे शरीर में जाएगा, उतना ही हमारे शरीर में रहेगा, बाकी अन्य उसमें ज्यादा नहीं रह पाएगा। तो यह बात होती है षटकर्म की। उसके बाद में आंतरिक शुद्धता, आप गले से लेकर, नोस्टिल से लेकर तो गुदा द्वार तक पूरे अंदरूनी पार्ट की स्वच्छता इस शुद्धि क्रिया में दी गई है। उसके बाद में हर कोशिका को अच्छा पोषण मिलता है, अच्छी जीवन शक्ति बनती है। क्या होता है कि जब हम षटकर्म करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है उसकी तरफ हम कभी भी ध्यान नहीं देते, लेकिन जैसे जैसे हम षटकर्म करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर की जितनी भी मांसपेशियां है, बाहर तो हम रनिंग करते हैं, बाहर की मांसपेशियों पर तनाव देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, लेकिन शरीर के अंदर की मांसपेशियों के लिए क्या करते हैं? तो जब हम षटकर्म का अभ्यास करते हैं तो शरीर के अंदर की हर एक मांसपेशियां जागृत होती है, उस मांसपेशियों तक ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में पहुंचती है और वो मांसपेशियां ज्यादा कार्यक्षम बनती है। तो ये फायदे हैं हमारे षटकर्म के। शरीर की शुद्धि करना ये मुख्य उद्देश्य है। शरीर के अंदर जितने भी अविजातीय विजातीय द्रव्य है उनको बाहर फेंक देना, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण एडवांटेज है। उसके बाद में षटकर्म 6 प्रकार के होते हैं। धोती, स्टमक की मतलब जठर की स्वच्छता। बस्ती, हमारे जो बड़ी आंत है उसकी स्वच्छता। नेति, नोस्टिल का जो एरिया है उसकी स्वच्छता। त्राटक, आंखों की स्वच्छता। नौली, हमारे छोटी आंतें बड़ी आंतों की स्वच्छता। कपाल भाती, चेस्ट और एब्डोमिनल दोनों की क्लींसिंग। वैसे तो कपाल भाती का अर्थ अलग होता है, वो हम बाद में देखेंगे ही। षटकर्म के 2 प्रकार से षटकर्म को डिवाइड कर सकते हैं आप। 6 ही षटकर्म रहेंगे, 3 3 में डिवाइड नहीं करना है, बस उनके कार्य के अनुसार, विधि के अनुसार षटकर्म कौन कौन से हो सकते हैं, और शुद्धि क्षेत्र के अनुसार। अगर हम सफाई की विधि के अनुसार अगर हम करते हैं तो हवा के द्वारा हम हमारे शरीर की सफाई कर सकते हैं। वाटर, पानी के द्वारा हमारे शरीर की सफाई कर सकते हैं। फ्रिक्शन, घर्षण की इसमें हम हमारे शरीर की सफाई कर सकते हैं। मैनिपुलेशन, यानी जो हमारे अनियंत्रित जो भी मांसपेशियां हमारे शरीर की है उनकी मूवमेंट करके हम सफाई का काम कर सकते हैं। अब हमारे शरीर को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। गले तक का पार्ट, उसके ऊपर की सफाई, चेस्ट और लंग्स का पार्ट, और छोटी आंतें बड़ी आंतों का पार्ट। तो ये 3 पार्टों में हम हमारे शरीर को डिवाइड करके वहां पे स्वच्छता कर सकते हैं। योग साधक को धोती, बस्ती, नेति, लवली की यानी नौली, त्राटक, कपाल भाती, इन 6 प्रकार की शुद्धि क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए, ऐसा हठ प्रतिपिका और घेरंड संहिता में दिया गया। धोती 4 प्रकार की है। अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन। ठीक है ना, अभी हम इसके प्रकार आ गए हैं। षटकर्म के 6 प्रकार यहाँ पे बताया गया है। धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपाल भाती, ये 6 प्रकार है। 6 प्रकार में से पहला प्रकार है धोती। धोती के 4 प्रकार है। अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। अब अंत धोती, ये पूरा चार्ट है यहाँ पे धोती का। धोती के प्रकार देखिए कितने हैं। अंत धोती के 4 प्रकार। पहले धोती के 4 प्रकार, अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। उसके बाद में अंत धोती के 4 प्रकार, वातसार, वारीसार, वह्निसार, बहिष्कृत। दंत धोती के 4 प्रकार, दंत मूल धोती, जिह्वा मूल धोती, कर्णरंध्र धोती, कपाल रंध्र धोती। हृदय धोती के 3 प्रकार, दंड धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती और मूल शोधन। ये मुख्य प्रकार है, इसके कोई भी उप प्रकार
नहीं है। तो ये चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। मैम ने परमिशन दी तो हम पीपीटी भी आपके साथ शेयर कर देंगे। तो फिर से एक बार दोहराता हूँ, जो धोती है, धोती यानी क्या, धोना। हमारे शरीर के अंदरूनी पार्ट्स को हमें धोना है। तो उसके चार प्रकार से हम धो सकते हैं। एक अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन। अंत धोती में हम हवा का उपयोग करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं। उसमें वारिसार, वातसार, वारिसार, वन्यसार, बहिष्कृत। दंत धोती, दंत मूल, जीवा मूल, कर्णरंध्र, कपाल रंध्र। हृदय धोती, दंड धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती और मूल शोधन, ये मुख्य प्रकार। अंत धोती के जो चार प्रकार बताए हैं, इसमें सिर्फ ये दो जो प्रकार है, उनसे वारिसार धोती और वन्नीसार धोती, इसकी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। वातसार धोती और बहिष्कृत धोती की प्रैक्टिस हम नहीं कर सकते, हायर लेवल की प्रैक्टिस है। तो वारिसार धोती का अर्थ होता है शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन आपने अगर नाम सुना होगा तो आपको ये रहेगा। मैं थोड़ी सी विधि आपको बता देता हूँ। शंख प्रक्षालन में करना क्या है। शंख प्रक्षालन हमारे जिह्वा से लेकर तो हमारे गुदा द्वार तक पूरी सफाई करता है। क्या कहा मैंने? शंख प्रक्षालन हमारे जिह्वा से लेकर गुदा द्वार तक मार्ग में पूरी सफाई करते हैं। एक गांव में अगर आपके रोड है तो गांव के मेन गेट से लेकर गांव के आखिरी तक वो रोड घूमते हुए इधर उधर से चला जाता है। और जब हम सफाई करते हैं तो बहुत अच्छा दिखता है। तो वैसे ही यहाँ से लेकर तो गुदा द्वार तक पूरी सफाई शंख प्रक्षालन में यानी वारिसार धोती में होती है। अब इसमें होता क्या है, तो वारिसार धोती में एक बकेट पानी लेना है, गुनगुना, थोड़ा सा गर्म पानी जिसको हम पी सकते हैं। उसमें नमक की मात्रा डालना है। नमक डालने के पश्चात एक मग और नैपकिन, शुद्धि क्रिया के लिए आपने हमेशा याद रखना है, मग और नैपकिन, ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। उकड़ू अवस्था में बैठना है। उकड़ू यानी कागासन, कौवा जिस प्रकार से बैठता है, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा कागासन का। तो उस अवस्था में बैठना है, मग लेना है और धीरे धीरे पानी पीना है। एक मग, दो मग पानी पीने के बाद 6 आसनों का परफॉर्म करना है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, उदराकर्षण, कटी चक्रासन, भुजंगासन, मतलब तिर्यक भुजंगासन। इन आसनों का अभ्यास करने के पश्चात अगर आपको लैट्रिन आती है तो आप लैट्रिन के लिए जा सकते हैं। नहीं आती है, फिर से पानी पीना है, फिर से आसन करने हैं, फिर लैट्रिन के लिए जाना है, फिर वापिस आना है, फिर पानी पीना है, फिर आसन करने हैं, फिर लैट्रिन के लिए जाना है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जिस रंग का पानी पी रहे हैं, साफ निर्मल पानी आप पी रहे हो, जिस रंग का पानी पी रहे हैं वही पानी, उसी रंग का पानी आपके गुदा द्वार से बाहर आना चाहिए। साफ सुथरा पानी बाहर आना चाहिए, कोई भी मैल आपके शरीर में नहीं होना चाहिए। यह विधि है वारिसार धोती। यानी अब वारिसारा धोती करते, शंख प्रक्षालन जिसे कहते हैं, शंख प्रक्षालन करते समय बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि किसी ने भी यह प्रक्रिया घर में नहीं करनी है। क्या होता है, जब हम पानी पीते हैं, निकालते हैं, पानी पीते हैं, गुदा द्वार से निकालते हैं, तो जिह्वा से लेकर तो गुदा द्वार तक पूरा का पूरा प्रदेश एकदम साफ और स्वच्छ हो जाता है। जब पूरा के पूरा प्रदेश साफ और स्वच्छ हो जाता है तो हमारे शरीर को जो एनर्जी चाहिए, जिस खाद्य पदार्थ से या जो भी आप खाना खाते हो उससे हमें जो एनर्जी प्राप्त होती है, आपका स्टमक पूरा एम्प्टी है, पूरे छोटे आंते बड़े आंते एम्प्टी है, उसका कार्य जो कंटिन्यू चलने लगता है वो कुछ पल के लिए रुक जाता है, क्योंकि उसको कार्य करने के लिए कोई भी साधन उपलब्ध नहीं होता है। इसीलिए यह जब जब हम यह प्रक्रिया करते हैं, प्रक्रिया करने के बाद हमें आराम करना चाहिए, कोई भी वर्क नहीं करना चाहिए। 1 घंटे के पश्चात आप खाना खा सकते हो, लेकिन खाने में क्या खाना है, तो मूंग दाल की खिचड़ी और साथ में देसी घी, इन दोनों को मिक्स करके धीरे धीरे चबा चबा कर आपने धीरे धीरे से थोड़ा सा खाना खा लेना है, आराम करना है। फिर आपका जो कार्य प्रणाली है आपके शरीर की शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये वारिसारद होती है। सावधानी इतनी ही है कि अकेले में नहीं करना,
किसी योग गुरु के सानिध्य में ही यह क्रिया करनी चाहिए। वन्नीसार धोती आपने देखा होगा बहुत बार, हमारे जो स्वामी रामदेव जी है वो पेट को फास्टली अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर करते हैं, है ना। तो उसी को कहते हैं वन्नीसार धोती। वन्नीसार धोती यानी अग्निसार क्रिया जिसे हम कहते हैं। हम इसमें श्वास को पूरा बाहर छोड़ते हैं, बाहर रोक के रखते हैं, डायफ्राम को ऊपर उठाते हैं, पेट को अंदर खींचते हैं, फिर पेट को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर करते हैं। तो ये प्रारंभिक अवस्था है, तो यह वन्नीसार धोती। इस प्रकार से हमने अंत धोती के ये दो प्रकार यहाँ पे देखे। उसके बाद में दंत धोती, जो देहातों में हमें आवाज सुनाई देती है। देहातों में हमारा जब चित्र ये होता है, देहातों में आप कहीं पे भी जाइए, जब आपको मंजन करने के लिए कहा जाता है तो मंजन के लिए हम हाथों का उपयोग करते हैं, उंगली का उपयोग करते हैं, ना कि ब्रश का। अभी तो देहातों में भी ब्रश इस्तेमाल होने लगे हैं, लेकिन देहातों में ज्यादातर हम हाथों का ही इस्तेमाल करते हैं। हम जब मुख मार्जन करते हैं तो मुंह धोने के लिए हमें गर्म पानी दिया जाता है। हम तो अभी ठंडा पानी यूज करते हैं सब, तो हमें गर्म पानी दिया जाता है। तो योग में कुछ ऐसी शुद्धि क्रियाएं बताई गई है जो हमारे मुख से संबंधित है। मुख का पूरी तरह से क्लीन करना है हमारे मुख को। तो कैसे करते हैं? गर्म पानी लेना है, मग में नमक डाला हुआ थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी, इन दो उंगलियों का हमें इस्तेमाल करना है, इसमें डुबोना है और हमारे दांतों की मसूड़ों की पूरी मसाज करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले चित्र में, यहाँ पे दांतों की और मसूड़ों की मसाज ये दो उंगलियों के सहारे कर सकते हैं। ये सिर्फ आगे की तरफ दिखाई दे रहा है, साइड में आप किसी भी तरफ घुमा सकते हैं और पूरे मसूड़े कान से कान तक, मुंह के अंदर जितने भी दांत है, दांतों के जितने भी मसूड़े हैं, सभी की स्वच्छता हमें इस प्रकार से करनी है। इसे कहते हैं दंत मूल धोती। दूसरा है जिह्वा मूल धोती। हम जिह्वा को साफ करने के लिए टंग क्लीनर का यूज करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए ऐसा मैं मानता हूँ। टंग क्लीनर से हमारे टेस्ट बड धीरे धीरे कम होते जाते हैं। कोई बात नहीं, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन दंत जिह्वा मूल धोती में हम क्या करते हैं, इन तीन उंगलियों का या फिर इन तीन उंगलियों का, कोई भी तीन उंगलियों का हम इस्तेमाल करते हैं। मध्य उंगली उसमें होनी चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी है। जिह्वा को बाहर निकाल के जहां से जिह्वा की शुरुआत होती है वहां पे गोल 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 घुमाते हुए पूरी जिह्वा की सफाई करनी है। फिर हाथ धोना है, फिर सफाई करनी है, फिर हाथ धोना है, फिर सफाई करनी है। ऐसा 10 से 15 बार आप कर सकते हो। उसके बाद में है कपाल रंध्र धोती। कपाल रंध्र धोती लास्ट वाला जो पिक्चर है ना, वो कपाल रंध्र धोती का है। कपाल रंध्र धोती में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कभी भी ऊपरी जबड़े को कभी भी साफ नहीं करते। तो यहाँ पे हम ऊपरी जबड़े को साफ करते हैं। कपाल रंध्र धोती में हम हमारे जो ऊपरी जबड़ा है दोनों दांतों के बीच का, जीवा के ऊपर का, उसको पूरी तरह से साफ करते हैं अंगूठे के मदद से। पानी लेना है, अंगूठे पे डालना है, साफ करना है, फिर पानी लेना है, अंगूठे पे डालना है, साफ करना है, फिर गुड़ा करके पानी को बाहर निकाल देना है। ये है कपाल रंध्र धोती। और लास्ट का जो तीसरा पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो कर्ण रंध्र धोती है। कर्ण यानी कान। कान को इस उंगली के माध्यम से पूरी तरह से चौकअप कर लेना है, फिर अर्ध गोलाकार में घुमाना है। वहां पे जो मसल्स है हमारे, वहां पे वाइब्रेशंस निर्माण होगा और वाइब्रेशन से जो भी कान को चिपका हुआ मल, अतिरिक्त मल है, वो नीचे गिरने लगेगा। और कपाल रंध्र होने के पश्चात आपने कपालभाति करना है, जिससे सांस को झटके से बाहर फेंकना है। वो क्रिया करने के पश्चात आपका मैल बाहर निकल जाएगा। ये दंत दंत धोती के प्रकार। उसके बाद में हृदय धोती। स्टमक को क्लीन करना है 3 प्रकार से। दंड धोती। दंड धोती, दंड धोती में लगभग 2.5 फीट का एक पाइप होता है, उसको पूरा मुंह में डालकर स्टमक तक पहुंचाया जाता है। पहले उकड़ू अवस्था में बैठ के पानी पीना, फिर दंड धोती का पाइप मुंह में डालना हृदय तक, और उसके पश्चात हृदय का जो पानी है यानी स्टमक में जो पानी है उसको बाहर निकालना, वह है दंड धोती। वमन धोती। वमन धोती में आकंठ पानी पीना है, उकड़ू बैठकर पूरा पानी पीना है।
पानी पीने के पश्चात इन 3 उंगलियों का सहारा लेते हुए उसको पानी को पूरा बाहर निकालना है। वमन धोती आपने बहुत बार किया है। वस्त्र धोती, वस्त्र ये देखिए कपड़ा खा रहा है, कितना फुट कपड़ा है, हड़प्रदीपिका में लिखा हुआ है 4 उंगल चौड़ा 15 हाथ लंबा, मतलब लगभग 22 फुट लंबा कपड़ा, 4 उंगल चौड़ा कपड़ा हमें धीरे 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 पूरा खाना है। क्यों करना है ये सब? जब हम दंड धोती का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे स्टमक में जो भी पित्त है, क्योंकि हम पानी पी रहे हैं, पानी के साथ पित्त मिल जाता है, वह पित्त और गले का कफ बाहर निकल जाता है। वमन धोती में जो हमारा कफ और पित्त है वो दोनों भी बाहर निकल जाते हैं। और वस्त्र धोती में, वस्त्र धोती क्या करती है, आप घर में कपड़े या सॉरी बर्तन मांजते हैं तो बर्तन मांजते समय ऐसे ही हाथ से घुमा दिया या फिर पानी से घुमा दिया और रख दिए, बर्तन निकलते हैं क्या? नहीं। हम कपड़े का इस्तेमाल करते हैं या जो घिसने वाली ये होती है उसका इस्तेमाल करते हैं और उसको अच्छे से साबुन लगा के घिसते हैं, उसके बाद में धोते हैं। अगर आप बाहर कहीं पे जाते हो तो मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी को लेते हैं, एक आधा कपड़ा लेते हैं, वो पूरा घिसते हैं बर्तन को और साथ में रख देते हैं तो क्लीन बन जाता है। वैसे ही कपड़ा खाने से हमारे स्टमक में उस कपड़े के वजह से सिर्फ वस्त्र धोती में कपड़ा खाना नहीं होता, कपड़ा खाने के बाद नवली क्रिया करनी होती है। जब हम नवली क्रिया करते हैं तो वो पूरी सफाई कर देता है हमारे स्टमक की, उसके पश्चात हम कपड़े को बाहर निकालते हैं। ये वस्त्र धोती। मूल शोधन जो शुद्धि क्रिया का चौथा पार्ट, धोती का चौथा पार्ट बताया है, इसमें इस उंगलियों का सहारा लेना है और हमारे जो गुदा द्वार है उसकी स्वच्छता करनी है। कैसे करनी है? आप वाटर पानी के साथ या फिर ऑयल के साथ भी कर सकते हैं। ऑयल में इस उंगली को डुबाना है, गुदा द्वार के अंदर प्रवेश करवाना है और उसको गोल घुमाते हुए वहां की मसल्स की मसाज करनी है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? मसाज करनी है, इसको कहते हैं मूल शोधन या गणेश क्रिया। अभी तो टर्मरिक स्ट्रीम भी आ गई है, उंगलियों का सहारा लेने की जरूरत नहीं, टर्मरिक स्ट्रीम भी आ गई है जिसके द्वारा हम मूल शोधन कर सकते हैं। बस्ती, बस्ती यानी आपको पता है कि आयुर्वेद में बस्ती किसे कहते हैं? तो बस्ती के 2 प्रकार है, जल बस्ती, स्थल बस्ती। आप अलग अलग प्रक्रियाओं से बस्ती करते हैं। यहाँ पे जल बस्ती में पानी के द्वारा हम बस्ती करते हैं, स्थल बस्ती में हवा के द्वारा बस्ती की जाती है। नेति, नेति के 2 पार्ट है, नेति के 2 पार्ट है, जल नेति, सूत्र नेति। यहाँ पे 2 पिक्चर आपको दिख रहे हैं। जल नीति में इस प्रकार से एक पॉट होता है जिसको नाक में लगाकर ये जो बैठे हैं ना जिस आसन में, उसी को कागासन कहा गया है। दोनों पैर मिले हुए, दोनों घुटने मिले हुए, तो यह एक नोस्ट्रिल को लगाना है, गर्दन को 45 एंगल घुमाना है और धीरे धीरे पॉट को ऊपर करना है, पानी अपने आप बहते हुए दूसरे नोस्ट्रिल से बाहर आ जाएगा। इसे कहते हैं जल नेति। सूत्र नेति में अभी रबड़ नेति आ गई है। 10 इंच का एक रबड़ का टुकड़ा होता है जिसे नाक में डालकर मुंह से बाहर निकाला जाता है, यह रबड़ नेति है। त्राटक, त्राटक के 2 प्रकार, समीप सदूर। किसी एक बिंदु पर नजरों को स्थिर करके कंटिन्यू बिना पल के झपकाए, बिना पल के झपकाए 1 मिनट से तब तक देखते रहना चाहिए जब तक आंखों में से आंसू ना आए, उसे कहते हैं त्राटक। नौली, नौली हमारे शरीर के जो स्टमक है, सॉरी छोटे आंते और बड़े आंते हैं, पेट है, उसका एक रॉड तैयार किया जाता है। दोनों साइड का जो पेट अंदर की तरफ जाता है और पूरे मसल्स जो होते हैं वो नाभि के द्वारा सामने की तरफ आते हैं, उसे नौली कहा जाता है, मध्य नौली। उसके बाद वो अगर लेफ्ट साइड चला जाता है तो उसे वाम नौली और राइट साइड चला जाता है तो उसे दक्षिण नौली कहा जाता है। और जब हम उसको घुमाते हैं पूरा तो उसे नौली चालन कहते हैं। कपाल भाती, कपाल भाती सिर्फ हम एक ही जानते हैं, कौन सा? सीधे बैठिए, झटके से सांस को बाहर छोड़िए, झटके से अंदर लीजिए, उसे कहते हैं कपाल भाती। उसे कहते हैं वातकम कपाल भाती। मैंने पहले भी कहा था आपको, 2 बार मैंने यहाँ पे उल्लेख किया है कपाल भाती का। जब आप कर्ण रंध्र धोती करेंगे
ये जो क्रिया करेंगे कर्ण रंध्र धोती, उसके बाद में आपको कौन सी क्रिया करनी है, तो यह वातक्रम कपालभाति करनी है, जिससे आपके जो कान के अंदर का मैल है वो बाहर निकल जाए। कपालभाति प्राणायाम नहीं है, वह षटकर्म है, ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखना है। उसके बाद में है शीतक्रम कपालभाति। शीतक्रम कपालभाति में क्या किया जाता है, मुंह में पानी भरा जाता है, नाक से बाहर निकाला जाता है। देखिए यहाँ पे नाक से पूरा पानी बाहर जा रहा है, मुंह में पानी पहले भर दिया, फिर लॉक किया और नाक से बाहर निकाला। यहाँ पे उल्टी प्रक्रिया है, युद्धक्रम कपालभाति। यहाँ पे नाक से वो पानी ऊपर खींच रहा है, जैसे हम ब्रीथ लेते हैं ना ऊपर, तो नाक से पानी को ऊपर खींच रहा है और मुंह से पानी को बाहर छोड़ रहा है, उसे कहते हैं युद्धक्रम। कपालभाति के 3 प्रकार, वातक्रम हवा के साथ, शीतक्रम और युद्धक्रम। तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार के षटकर्म मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। निष्कर्ष के तौर पर जो व्यक्ति अच्छा स्वास्थ्य चाहता है, उसे उस प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास अवश्य करने चाहिए। बिना इच्छा शक्ति, योजना, क्रियान्वय के कोई भी व्यक्ति कुछ भी महान हासिल नहीं कर सकता। यदि हमारे पास इतना आत्मनियंत्रण, अनुशासन नहीं है, तो जीवन वास्तव में खराब तरीके से जिया जाता है। जीवन का आनंद जीवन के अनुशासन में ही है, जहाँ यौगिक शोधन क्रिया की तकनीक और महत्व को बहुत ही संक्षेप में समझाया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन तकनीकों पर ध्यान देंगे और स्वास्थ्य, खुशी, सद्भाव प्राप्त करेंगे, जो कि कल्याण के अलावा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से यह षटकर्म की विधि मैंने यहाँ पे बताई है। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।